ब्रेक कर भागने वाले 2 कैदी पकड़ाए हैं। 2 फरार कैदियों की तलाश में अब भी पुलिस की टीम जुटी हुई है। 25 फीट दीवार फांदकर यहां पर कैदी फरार हुए थे और अब इनमें से 2 कैदी पकड़े गए हैं, जबकि 2 कैदी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। और यहां पर कार्रवाई भी देखने को मिली है। जेलर और 3 प्रहरियों को डीजी ने सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए 25 फीट की दीवार फांदकर 4 कैदी कोरबा जिला जेल से फरार हो गए थे। बत्ती गुल होने का फायदा इन्होंने उठाया था और एक एक कर कैदी यहां पर पहले दीवार को फांदकर कूदे, उसके बाद यहां से फरार हो गए। लगातार पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। अब 2 कैदी पकड़ लिए गए हैं, जबकि 2 कैदी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार उनकी तलाश में जुटी है और लोगों से भी यहां पर कहा गया है कि आपको जैसे ही इन कैदियों में से कोई भी कैदी नजर आता है पुलिस को जानकारी दे। 10,000 इनाम भी बताने वाले को दिए जाएंगे। और ऐसे में 2 कैदी अब पकड़े गए हैं, 2 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इनकी फोटो और इनका जो पोस्टर है वो भी जारी कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। 25 फीट की ये दीवार और यही वो जेल की दीवार है जिसे फांद कर 4 कैदी फरार हुए हैं। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट में ये 4 ही कैदी जेल में बंद हैं। रेप के मामले इन बदमाशों पर दर्ज थे और यहां से ये कूदकर फरार हुए, जिसमें से 2 अब पकड़ा गए हैं, जबकि 2 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने 2 को पकड़ लिया है, लेकिन 2 कैदियों की तलाश अब भी जारी है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, बताइएगा कहां से पकड़े गए ये 2 कैदी और बाकी के 2 को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 4 कैदी कुल मिलाकर जेल से फरार हुए थे और 25 फीट की दीवार उन्होंने कूदी थी और कूदने के बाद में पहले से ही वो संपर्क अपने जो दूसरे राज्यों में परिवारजन थे उनसे कर रहे थे। तो ऐसे में 2 कैदी राज्य से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन उनको ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद में उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन संभवतः जो 2 अन्य कैदी हैं जो भागे थे यहाँ से, वो जो है वो राज्य के बाहर चले गए हैं। तो ऐसे में पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। एक टीम लगातार निगरानी कर रही है और वो लगातार दूसरे राज्यों में भी जाकर उन कैदियों के बारे में जो है वो पता लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस पर कल बड़ा एक्शन भी हुआ है। जेल अधीक्षक के साथ में जो और जिम्मेदार अधिकारी थे उनको कल जो है वो सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही आने वाले समय पे और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी जो विचार है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में गंभीर मामला है और 25 फीट की दीवार बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर उजागर होती है और ऐसे में पुलिस प्रशासन को और सजग होने की जरूरत है। रोहित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि रायपुर से भी एक बड़ी खबर है। देखिए, रायपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। नाले के ऊपर ये मिलावटी फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तेल, फैट और पाउडर से यहाँ पर पनीर बनाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। नाले के ऊपर मिलावटी फैक्ट्री यहां पर बनाई गई थी और इसे संचालित किया जा रहा था। तेल, फैट और पाउडर से पनीर बनाया जा रहा था। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, नकली पनीर फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, कैसे मामले की जानकारी मिली और कैसे कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ में 8,000 से ज्यादा नकली पनीर को नष्ट किया गया है और कल भी एक कार्रवाई की गई, क्योंकि ये एनालॉग पनीर है, यानी कि पनीर के जैसा दिखने वाला पदार्थ है और पनीर नहीं है। और लेकिन जो मार्केट में इसे ओरिजिनल पनीर जो है वो नाम से बेचा जा रहा था, जिसके जानकारी में कल खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों की टीम कल रात में पहुंची थी और वहां पर छापा मारा। छापा मारने के दौरान पे बहुत बड़ी संख्या पे पनीर जो है वो मिला था और पनीर में तेल मिलाया गया था, फैट मिलाया गया था, इसके साथ ही पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, कुछ केमिकल्स डाले गए थे जो कि एनालॉग पनीर के दायरे में आते हैं, जिनको भी सरकार मान्यता देती है। लेकिन इसमें ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देना रहता है कि इसकी ब्रांडिंग अलग से की जाए, उसमें एनालॉग पनीर मेंशन किया जाए। लेकिन ऐसा जो व्यापारी थे वो नहीं कर रहे थे। इसी पे पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है और उसके बाद में अभी फिलहाल जो दुकान है उसको सील कर दिया गया है। बिल्कुल रोहित, हमने बीते दिनों भी देखा था कि इस तरह की कार्रवाई हुई थी। जब कार्रवाइयां हो रही हैं उसके बाद भी क्यों इस तरह से जो संचालन है वो किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, कहां पर कमी रह जा रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें कमी जो है वो शासन स्तर पे तो है ही, लेकिन उसके अलावा दूसरे स्तर पे भी है, क्योंकि एनालॉग पनीर जो डेयरी उत्पाद है उसको भी FSSAI से लाइसेंस मिलता है और वहीं पर जो ओरिजिनल पनीर बनाते हैं जो शुद्ध दूध से बनता है उसको भी लाइसेंस दिया जाता था। ऐसे में दोनों को सरकार ने मान्यता तो देकर रखी, केंद्र सरकार का ये रूल है कि दोनों को मान्यता दी गई है, लेकिन इसमें मानक सिद्ध किए गए हैं कि जो एनालॉग पनीर है, पनीर जैसा दिखने वाला पदार्थ है, उसमें स्पेशली मेंशन किया जाए, ब्रांडिंग में उसमें एनालॉग पनीर लिखा जाए,
एनालॉग उत्पाद लिखा जाए, इसके साथ ही उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, क्या क्या डाला गया है, इसके बारे में मेंशन करने का विशेष प्रावधान है। लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं, वो ओरिजिनल पनीर बताकर, जो दूध से बना हुआ पनीर बताकर खुले में जो है वो मार्केट में बेचते हैं। तमाम तरीके से ओरिजिनल पनीर बताकर बेचते हैं और इसे खाने से कई बार गंभीर समस्याएं भी लोगों में देखने को मिली है, लोग बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई रायपुर में देखने को मिली है इसके खिलाफ। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। इधर सीएम विष्णुदेव साय आज भी विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा करेंगे, जल संसाधन विभाग की भी बैठक लेंगे। तो वहीं इसी के साथ महासमुंद भी जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। वहां मृत्युंजय जाप कार्यक्रम में वहां वे शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए सीएम विष्णुदेव साय के आज कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं और लगातार जिस तरह से वो विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, आज भी एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें दोपहर 2 बजे मंत्रालय भवन से देखने को मिलेंगी, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद जल संसाधन विभाग की भी आज बैठक लेने वाले हैं सीएम। और छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन इसे लेकर करने वाली है। आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। बिजली ऑफिस का घेराव कर विरोध जताया जाएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ा दिए गए हैं और इसी को लेकर अब लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार इसे लेकर विरोध कर रही है और अब बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। आज सभी जिलों में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे और कल पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। बिजली ऑफिस का घेराव किया जाएगा कल और बिजली बिल जो बढ़ाए गए हैं उसका विरोध किया जाएगा। तो कांग्रेस लगातार इसके विरोध में है और लगातार इसे लेकर प्रदर्शन करने की बात भी कह रही है। इधर छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली के मोर्चे पर एक और झटका लगा है। एक तरफ जहां बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं अब हाफ बिजली बिल योजना में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। भूपेश सरकार के समय लागू की गई इस योजना में साय सरकार ने संशोधन कर दिया है और इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। क्या है ये बदलाव, इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ के बाद छूट में भी झटका लगा है। पिछली कांग्रेस सरकार में बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई थी, जिसमें साय सरकार ने बड़ा संशोधन किया है। 1 मार्च 2019 को प्रदेश में हाफ बिजली योजना लागू हुई थी। भूपेश सरकार के दौरान 400 यूनिट बिजली पर हाफ बिल योजना लागू की गई थी, लेकिन अब इस योजना में संशोधन करते हुए 400 यूनिट को 100 यूनिट कर दिया गया है। यानी पहले जो बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलती थी, वहीं इस योजना में संशोधन के बाद 50 यूनिट ही मिलेगी। यानी अब 100 यूनिट से ऊपर की अगर खपत होगी तो कोई छूट नहीं मिलेगी। जितनी यूनिट बिजली खर्च करेंगे पूरे रेट से भुगतान करना होगा। सरकार के इस कदम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बिजली बिल हाफ योजना को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार ने संशोधन किया, उसके विरोध में देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चाहे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो आकाश शर्मा हो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष हो, सभी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तमाम हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसी तरह 7 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। 6 अगस्त को जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता और 7 अगस्त को जिला मुख्यालय स्थित बिजली ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन भी किया जाएगा। सरकार के निर्णय पर कांग्रेस अब जन आंदोलन करने वाली है, क्योंकि मुद्दा सीधे जनता से जुड़ा है। इसीलिए इस संशोधन को आम जनता की जेब पर बोझ बताते हुए कांग्रेस सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना पर फोकस करने की बात कही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की है, जिससे लोग न केवल मुफ्त में बिजली पाएंगे वरन अधिक उत्पादन करके उससे इनकम भी जनरेट करेंगे। 100 यूनिट यदि जलाएंगे तो आपको 50 यूनिट का लाभ मिलेगा। सरकार ये कह रही है कि 22 लाख परिवार इससे बाहर हो जाएंगे। ये झूठ है, सफेद झूठ है। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई। उपभोक्ताओं को अगस्त से बढ़ा हुआ बिल भी भरना है। ऐसे में बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के बाद अब कांग्रेस मोर्चा खोल चुकी है। वहीं सरकार इसे पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने वाला कदम बता रही है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट।
वहीं इधर रायपुर में बीजेपी विशेष अभियान चलाने वाली है। बीजेपी का मोर तिरंगा मोर अभियान चलने वाला है और चरणबद्ध तरीके से कई कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं 12 से 14 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक घरों में पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे और 60 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। सेना के पराक्रम से जनता को अवगत कराया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में अब रायपुर में बीजेपी विशेष अभियान चलाने वाली है और बीजेपी का मोर तिरंगा मोर अभियान है ये, जो चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और इसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं 12 से 14 अगस्त तक स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक घरों में जाकर पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे और 60 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी और जनता को सेना के पराक्रम से अवगत कराएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने तंज कसा है और लिखा है, मैं राहुल जी को बिना समझे नहीं बोलता, मैं राहुल जी की तरह बिना समझे नहीं बोलता, ये उन्होंने लिखा है। आप सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो पढ़ी ही होगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है राहुल गांधी के बयान को लेकर, उसके बाद लगातार बीजेपी राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साध रही है और हर एक नेता राहुल गांधी पर निशाने साधता नजर आ रहा है। ऐसे में अब विधायक अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये लिखा है कि मैं राहुल जी की तरह बिना सोचे समझे नहीं बोलता, और अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि आप सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो पढ़ी ही होगी। इधर आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने एक बड़ा बयान दिया है। नन की गिरफ्तारी मामले में बयान देते हुए अरविंद नेताम ने कहा कि पार्लियामेंट से लेकर छत्तीसगढ़ और केरल तक सभी राजनीतिक दलों ने एक स्टैंड लेकर आदिवासियों के धर्मांतरण को सही ठहरा दिया है। अरविंद नेताम ने आदिवासियों के अवैध धर्मांतरण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। क्या कहता है उसमें तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना। अब महिलाएं हो तो महिला, मैं तो कस्टमरी लॉ की बात कर रहा हूँ। जब तक कस्टमरी लॉ है, सामाजिक कानून है, नहीं मिलेगा। जिस दिन सामाजिक कानून बदल देगा, मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। इधर कांकेर पुलिस नशे के खिलाफ एक्शन मोड में है। विशेष अभियान चलाकर तस्करों की धड़ पकड़ की जा रही है। अवैध कार्यों में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और 7 दिन में 50 आरोपियों पर पुलिस ने यहां कार्रवाई की है। चैन नेटवर्क के आधार पर आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है और पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े हत्या की वारदात के बाद अब पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। तो देखिए, कांकेर में पुलिस अब सजग हो गई है और नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर चलाए जा रहे हैं। विशेष अभियान चलाकर तस्करों की धर पकड़ की जा रही है। अवैध कार्यों में संलिप्त आरोपियों पर भी कार्रवाई हो रही है और 7 दिन में अब तक 50 आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कांकेर में 50 आरोपी पकड़े गए हैं। चैन नेटवर्क के आधार पर यहां पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से सामने आई तस्वीरों ने सिस्टम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बास्तानार ब्लॉक के बड़े बोदेनार गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजनों ने तत्काल 102 मेहतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस समय पर गांव के पास तक तो पहुंच गई, लेकिन गांव और मुख्य सड़क के बीच उफनती नदी उसकी राह में आ गई। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि एम्बुलेंस उसे पार नहीं कर सकी और ऐसे में ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत का परिचय दिया। बांस और कपड़ों की मदद से कावड़ तैयार की गई। महिला को कावड़ में बिठाकर जान जोखिम में डालकर नदी पार कराई गई और उसके बाद उसे एम्बुलेंस में पहुंचाया गया, एम्बुलेंस में बिठाया गया। तो ये तस्वीरें सामने आई है जगदलपुर से और यहाँ पर विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है।
खबर धमतरी से है, जहां पर कुरूद ब्लॉक के सिवनी कला गांव के ग्रामीण सिंचाई के लिए गंगरेल बांध से तुरंत पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे और उनका कहना है कि क्षेत्र में बारिश बेहद कम हुई है, जिससे धान की फसलें सूखने की कगार पर हैं। ग्रामीणों ने यह बताया कि अगर 15 अगस्त के बाद पानी मिला तो तब तक फसल को भारी नुकसान हो चुका होगा। आसपास के करीब 15 गांवों में भी हाल यही है। इस पर प्रशासन का कहना है कि इंजीनियर से चर्चा करने के बाद ये तय हुआ है कि परंपरा के अनुसार 15 अगस्त के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा। कि नहर से पानी छोड़ा जाए। काबर अभी हमारे गांव में होकर 8-10 ठो गांव में पानी नहीं गिरे, पानी गिरते एकदम स्पेयर में पानी छीनते वैसे, तो खेती काम बहुत पिछड़ गए है। 2 महीना हो गए धान बुआ और धान में न मरे की स्थिति में आ गए है। तेकर कारण आज हमन सिवनी कला के किसान पूरा 50-60 जन आज पानी के मांग पर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द नहर छोड़ा जाए तो किसानी काम बहुत अच्छा तो जल्दी हो। ग्राम सिवनी से करीब 10-12 लोग आए थे। उनका ये कहना है कि बारिश कम होने के कारण फसल सूखने की स्थिति में है और जल्द से जल्द जो है नहर से पानी छोड़वाने के लिए आप बात कर लेंगे। मैंने जो है इससे बात की है तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के आसपास पानी छोड़ा जाएगा। धान मन पीला हो गए और धान मरत है, तो कलेक्टर साहब ला आज यही निवेदन करें कि 15 अगस्त तक बाद में खोलबो करो साहब, तब पानी गिरे के बाद में भले नहर लो बंद कर दो, लेकिन अभी खोल के हमारे धान ला बचाना है। सब किसान के खेती किसानी जो रोपा ब्यासी काम हो जाए, टेकर पर हम निवेदन करे ला साहब कम से कम जल्दी नहर ला हेडअप करके कोंडा पार से हेडअप करके हमारा पानी दे दो, ये मांग करे पर हमारा। अब खबर नारायणपुर जिले से है, जहां किसानों की करीब 200 एकड़ खेत में बड़ी बड़ी दरार आ गई है। इसके चलते किसानों के माथे में अब चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। और आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी मंदिर के पास के 200 एकड़ के क्षेत्रफल में 20 से 25 किसान खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अब उनको खेत में दरार आने से चिंता सताने लगी है। और अब तक उस क्षेत्र में शहर का पानी नल के माध्यम से खेत तक पहुंचता था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 30D के चलते लगातार पुल पुलिया का निर्माण कार्य जारी है और उसके चलते ठेकेदार ने नाले का पानी नदी की तरफ डाइवर्ट कर दिया है, जिससे खेत अब सूखने लगे हैं और किसान परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पहाड़ी मंदिर के पास में। पहाड़ी मंदिर में सड़क निर्माण कार्य होने से NH30D जिसके चलते 20 से 25 किसानों की जो फसल है वो सूखा पड़ने की कगार में आ गया है। समस्या क्या है? पानी का है सर, मतलब पुल निर्माण हो रहा था किस प्रकार से? जी वो सामने मेट टाइप का बांध दिए हैं। हम हमारा पूरा पहले से बांध था उसको तोड़ दिए हैं पुराना वाला को, तो पानी नहीं जा रहा खेत साइड में। इधर कितने किसान लोग का खेत से पलायन हो रहा है? 30-35 लोग का है। तो कितना खेत प्रभावित हो रहा है? पूरा झोंक का है, पूरा 200-300 खेत एकड़ होगा सर है। तो पानी नहीं पहुंचने से आप लोग के फसल में दरार पड़ गए क्या? दरार पड़ा है, हमारे सब पूरा सूखा हो गया है। पहले नाली से जो पानी जाता था तो नाली से आप लोग को किस प्रकार से सुविधा मिलता था? पूरा फसल होता था सर, फसल होता था। अब आप लोग को क्या चीज की चिंता है? पानी का है सर, पानी की चिंता है। आप लोग क्या चाह रहे हो अभी? अभी पानी चाहिए सर, पानी चाहिए तभी तो धान होगा। आप लोग कलेक्टर महोदय के पास विजिट, कलेक्टर महोदय क्या करें? वो देखूंगी, कलेक्टर मैडम देखूंगी और खोलूंगी बोले। ये ग्रामीण कलेक्टर के पास भी गए थे, कलेक्टर का बोलना था कि मैं एक बार आऊंगी उसके बाद देखूंगी फिर इसका निराकरण करूंगी करके बोली है। वहीं सूरजपुर में महिला मोर्चा ने सावर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महिलाओं के साथ हाय रे सरगुजा नाचे और हमरा पारा तोहर पारा के गीत में महिलाओं के साथ कर्मा खेला और इस दौरान अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत के साथ कई महिलाएं शामिल रहीं। सूरजपुर जिले में आज मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गृहिणी महिलाओं से मिलने जुलने और उन्हें उत्साहित करने के लिए एक समावेश स्थापित करने के लिए सावन का त्योहार मना रही है। हमारे साथ खुद मंत्री महोदय मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या कुछ विशेषता रहेगी। सावन उत्सव का कार्यक्रम है सूरजपुर महिला मोर्चा के तरफ से और ये कार्यक्रम में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होंगी महिलाओं से संबंधित। महिलाएं खुद से दौड़ करेंगे, बैलून का एक कार्यक्रम रहेगा, डांस प्रतियोगिता रहेगा, अन्य प्रकार की गतिविधियाँ जिसमें महिलाएं सम्मिलित होंगी और सम्मिलित होने के बाद हर महिलाएं
का अलग अलग एक्टिविटी भी रहेगा। बाद में उनको सम्मानित किया भी जाएगा जो फर्स्ट टाइम। और साथ में सभी महिलाएं मिलकर आज मतलब यहाँ हम पिलखा डैम में पंडो पहाड़ गांव के इस पिलखा डैम में सभी माताएं बहनें हम एंजॉय कर रहे हैं। ये थे मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जहां आप देख सकते हैं, जिन्होंने कहा कि आज महिलाओं के साथ काफी जोशो और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। इधर अंबिकापुर नगर निगम प्रशासन आवारा मवेशियों को पकड़कर अब गोठान में रख रही है। सरकार बदलने के बाद से बदहाल पड़े गोठान का उपयोग होने की वजह से अब इसकी भी तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल 300 से अधिक मवेशियों को यहां पर रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने इस दौरान कुछ पार्षदों और मंत्रियों के नजदीकी लोगों के मवेशियों को भी पकड़ा है और उनसे जुर्माना वसूल करने के बाद उनके मवेशियों को छोड़ दिया। हम लोगों ने 15 से 20 दिन हो गए, नगर निगम की टीम लगातार जो सड़कों पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं उनको पकड़ के हमारे गुडरापारा में गोठान है वहाँ पे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 350 के आसपास मवेशी पकड़ लिया है और पशुपालकों को लगातार समझाइश भी दिया जा रहा है कि अपने मवेशियों को अपने घर में बांध के रखें ताकि जो एक्सीडेंट और अन्य जो घटनाएं हो रही है वो ना हो। इधर रायपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। अब भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगी है। 33 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान और दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ चुका है। मॉनसून की गतिविधियों पर ब्रेक लग चुका है और प्रदेश के कई जिलों में रिमझिम बारिश हो सकती है। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में गर्मी का मौसम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। उमस भरी भीषण गर्मी लोगों को अब सताने लगी है और यहाँ पर 33 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है।